Assalamu alaikum students. Okay students, so our today topic is the need of addressing. Page number 65 ओपन कर लें आप लोग। ये मार्किंग आपके सामने है, मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि कौन सी चीज़ आपने याद करनी है, कौन सी एमसीक्यूज के लिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने के हिसाब से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास, क्योंकि जो आगे हमने मेन टॉपिक इसका पढ़ना है आईपी एड्रेसिंग का या आईपी एड्रेसेस का। जब तक आपने ये वाला टॉपिक नहीं समझा होगा आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले है द नीड फॉर एड्रेसिंग। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेसिंग से क्या मतलब है बेटा, जब भी आपने किसी को मैसेज सेंड करना होता है तो उसका एड्रेस होना जरूरी होता है आपके पास, ठीक है। जहां पे भी आपने किसी भी पर्सन को रीच आउट करना है या जिस तक पहुंचना है उस पर्सन का आपके पास एड्रेस होना जरूरी है। सेम इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में आपको पता है कि मिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और हर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि ये एक इंटरनेट की दुनिया है और इसके अंदर जो है आपके पास मिलियन ऑफ ट्रिलियन बल्कि ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ना वो आपस में क्या है, इस तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब किस कंप्यूटर ने किस कंप्यूटर तक पहुंचना है उसको किस तरह पता चलेगा, तो उसको उसके एड्रेस से पता चलता है कि हमने किस कंप्यूटर ने किस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, इसलिए एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। सेम उसी तरह के जिस तरह आप लोगों ने अगर किसी पर्सन को रीच आउट करना होता है तो उसका एड्रेस होना आपके पास जरूरी होता है। जिसको आपने मैसेज सेंड करना होता है उसका नंबर, उसका मतलब वो एक किस्म का उसका एड्रेस होता है, वो होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इंटरनेट की दुनिया में भी हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है विच इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, जिसको फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। विदाउट आईपी एड्रेस कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी तो आपके पास एक जो है वो क्या है, कंप्यूटर्स हैं। तो हर आपके मोबाइल फोन्स का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर होगा। विदाउट आईपी एड्रेस आपका जो मैसेज है वो आगे सेंड नहीं हो सकता, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। अ पैकेट इज अ यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब वो कह रहे हैं कि पैकेट जो है ये यूनिट है किसका, डाटा का, जो कि यूज होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड करने के लिए। इट रिक्वायर्स डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन स्टैंड्स फॉर रिसीवर एड्रेस, यानी इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, रिसीवर का एड्रेस जरूरी होता है। जस्ट लाइक वो राइट एड्रेस ऑन ओवर इनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर, जिस तरह के हम लोग एड्रेस लिखते हैं इनवेलप पे जब हम लेटर को सेंड कर रहे होते हैं, उसी तरह हमने जब अगर किसी रिसीवर को मैसेज भेजना है तो उसका एड्रेस होना भी क्या है, जरूरी है हमारे पास। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। रेसिपिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे रिसीवर है। रेसिपिएंट को रिसीवर भी कहते हैं। रेसिपिएंट स्टैंड्स फॉर रिसीवर। रिसीवर साइड वो कह रहे हैं कि एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड, यानी जो एप्लीकेशन रिसीवर साइड पे रन कर रही है एक्सेप्ट पैकेट, वो उस पैकेट को एक्सेप्ट करती है असेंबल डम टू शो अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और फिर उसको एक असेंबल का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट देन अ नंबर called port number distinguish the target application from the other application। फिर वो कहते हैं कि जो आपके पास अगर जब जो रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन है वो उस पैकेट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसको कंबाइन करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इस मोबाइल में, रिसीवर के मोबाइल में या रिसीवर के कंप्यूटर में एक से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है और उन्होंने मैसेज रिसीव करना है, यानी व्हाट्सएप पे भी मैसेज कोई आना है, इंस्टाग्राम पे भी आना है और स्नैपचैट पे भी कोई मैसेज आना है, तो उसके लिए क्या होता है कि हर, आपने पहले बात पढ़कर आए हैं कि हर एक जो है एप्लीकेशन उसको क्या असाइन कर दिया जाता है, पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि मैसेज कौन सी ऐप का है। तो उस नंबर उस तक वो उससे फिर वो टारगेट एप्लीकेशन को बता देती है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना या प्रोमिनेंट करना उसको। टारगेट एप्लीकेशन यानी जिस एप्लीकेशन के पास भेजना है फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन, और जो मोबाइल में बाकी एप्लीकेशन होती हैं उससे।
सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर। फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रॉपर एड्रेसिंग जरूरी होती है रिलायबल डाटा ट्रांसफर के लिए। इन शॉर्ट के एड्रेसिंग जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होगा हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, चाहे वो हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो या हम आम वैसे कर रहे हो। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, विदाउट इंटरनेट आप लोग सॉरी विदाउट एड्रेस क्या आप लोगों तक आपका पार्सल पहुंच सकता है? उधर भी आपका क्या होता है, एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, हर जगह पे एड्रेसिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था बेटा ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, आप लोगों ने याद करने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वाले पैराग्राफ में जो भी मैंने रीड करके आपको समझाया है इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आ रहा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। अब वो कहते हैं कि जब हम डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एड्रेसिंग की क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। सेम वही बात कि जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं बेटा, तो उसके लिए आपके पास एड्रेस होना जरूरी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किसको डाटा सेंड करें। जब तक आपको ये नहीं पता, आपके पास उसका एड्रेस नहीं होगा, आप उसको डाटा सेंड नहीं कर सकते। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे सोर्स जो है स्टैंड्स फॉर सेंडर। हम ये सेंडर में पढ़कर आए थे कि सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सोर्स का वर्ड यूज किया कि सेंडर मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। और डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होगा, यानी आपके रिसीवर का एड्रेस। डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, वो कहते हैं कि जो डिवाइसेस नेटवर्क में होती हैं उनको एड्रेसेस चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। सो गिविंग एन एड्रेसेस टू अ मैसेज इज अ फर्स्ट स्टेप। तो मैसेज एड्रेस देना मैसेज को एक पहला स्टेप है, एंड द सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसफर द पैकेट टू इज इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। और दूसरा स्टेप क्या है कि उसको उसके टारगेटेड या जिस पर्सन के लिए वो लिखा जा रहा है, जिस रिसीवर के लिए, उसको उसका वो पैकेट ट्रांसफर करना जरूरी है। अब जब मैंने आपको क्लास में लेक्चर दिया था मैसेज के ऊपर, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैसेज है ये पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। ठीक है, जितना लंबा मैसेज होगा उसके उतने उतने क्या बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, जितना लंबा मैसेज होगा उसके क्या बनते थे हमारे पास, पैकेट्स बनते थे। सपोज कर लें कि ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है कोई बहुत लंबा सा। ठीक है, तो जब मैं इसको सेंड करूंगी तो ये इतने इतने पैकेट्स में, एक पैकेट ये बन जाएगा इसका, एक इतना सा बन जाएगा, बाकी का पैकेट इसका शायद ये वो खुद बनाता है पैकेट्स। ठीक है, ये फिर जाके क्या होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में इस तरह से सेंड हो रहे होते हैं। फिर एक पैकेट ये बन जाएगा, एक वो ये शायद बना दे, इस तरह सब अप टू सोन जितना लंबा मैसेज होगा उसके उतने क्या बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं। फिर ये पैकेट बाय पैकेट आगे मैसेज सेंड होता है और फिर ये क्या हो जाता है, आपस में कंबाइन करके ये यूजर को या रिसीवर को शो करवाया जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब आपको व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर आती है या कोई वीडियो आती है, क्योंकि वो जरा हैवी फाइल होती है तो वो जरा लोड होने में टाइम लेती है, तो वो लोड जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती आप उसको देख नहीं सकते। वो क्या होते हैं कि उसके पूरे पैकेट्स नहीं आए होते, और ये हर पैकेट के साथ एक ही एड्रेस अटैच होता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ने, ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन ने एक ही सेंडर के पास जो है, एक सेंडर से होके एक ही रिसीवर के पास जो है वो आगे जाना है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई है कि जो आपका डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने मैसेज के साथ एड्रेस को अटैच करना होता है। दूसरे स्टेप में वो कहते हैं कि आपने ट्रांसमिट करने होते हैं पैकेट टू द इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब यहाँ पे होता है इंटेंशन रेसिपिएंट्स, यानी जिनको रिसीवर्स, वो रिसीवर जिनको आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थी आपके पास कि एड्रेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम विदाउट एड्रेस जो है वो डाटा को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। सेंडर के पास यानी हमारी सोर्स के पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होना बहुत जरूरी है। जब तक एड्रेस नहीं होगा हम आगे मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास बेटा आ रहा है टॉपिक मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। अब वो कह रहे हैं कि मैपिंग देखते हैं या डिफरेंस एक किस्म का है कि टेलीफोन एड्रेसिंग में और नेटवर्क एड्रेसिंग में क्या फर्क है। वो कहते हैं कि जब आपने टेलीफोन से किसी को कॉल मिलानी होती है या मैसेज करना होता है अपनी फ्रेंड को, तो आपके पास उसका एग्जैक्ट फोन नंबर होना जरूरी है। ठीक है, जब आपके पास उसका एग्जैक्ट फोन नंबर होगा तो ही आप उसको कॉल या मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको आप कॉल या मैसेज नहीं कर सकते। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में फोन नंबर जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है या आपको इक्वल होता है वो किसके, आईपी एड्रेसेस के। ठीक है, तो फोन नंबर, जिस तरह फोन नंबर यूनिक होता है हर पर्सन का, उसी तरह आईपी एड्रेसेस भी हर एक जो यूजर है उसके यूनिक होते हैं। सपोज यू वांट टू मेक अ कॉल, phone call to your friend, before calling you need to know exact telephone number, that is telephone
number, telephone address, that is the telephone number of your friend on the internet. The telephone number correspond का मतलब होता है equal to an IP address internet protocol like a phone number. All IP addresses are unique, यानी तमाम IP address unique होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि IP address होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, या ये क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि IP एड्रेसेस होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपने इस वक्त अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस फाइंड करना है, आप गूगल ओपन करें, गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज माय IP, तो आपको आपका IP एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर का, मैंने आपको पहले कहा कि हर एक कंप्यूटर का अपना यूनिक IP एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का अपना यूनिक IP एड्रेस होता है, और आपको ये एड्रेस जो है विदाउट IP एड्रेस आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप नेट के साथ कनेक्टेड है, आपके फोन्स, लैपटॉप्स या जिस पे भी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज माय IP, और आपके पास आपका IP एड्रेस निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रिलेट किया है टेलीफोन एड्रेसिंग को और नेटवर्क एड्रेसिंग को। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें आ रही है पेज नंबर 66 पे, स्टैटिक IP और डायनामिक IP। स्टैटिक IP वो IPs होती हैं जो चेंज नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी IP एड्रेसेस चेंज नहीं होती, उनको जब एक दफा मिल जाती हैं तो फिर वही एड्रेसेस उनके रहते हैं। जिस तरह आपके सर्वर कंप्यूटर्स हैं, सर्वर कंप्यूटर्स के IP एड्रेसेस चेंज नहीं होते। स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, यानी ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती, एक ही चीज रहती है। ठीक है, जिस तरह आपके सर्वर्स कंप्यूटर हैं जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक आपके यूट्यूब का सर्वर है, व्हाट्सएप का सर्वर है, तो सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है आपके पास, तो उनके जो IP एड्रेसेस होते हैं वो स्टैटिक IP एड्रेसेस होते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होते। और डायनामिक IP एड्रेसेस क्या होते हैं, ऐसे एड्रेसेस जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। जिस तरह इस वक्त मैं अगर स्कूल में बैठी हूँ, मेरे पास स्कूल का नेट कनेक्ट है, तो मेरे पास इस वक्त किसका IP होगा, स्कूल के नेट का IP होगा। जैसे ही मैं घर जाऊंगी, मेरे अपने घर का नेट कनेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास कौन सा IP मेरे मोबाइल के पास आ जाएगा, मेरे घर का IP आ जाएगा। यानी जिस तरह मैं किसी अपने रिलेटिव का घर जाऊंगी, मैं उनके घर का जाके नेट जो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट अगर करती हूँ, तो मेरे पास उनका IP आ जाता है। तो क्लाइंट जो हम लोग होते हैं, हमारे जो IPs होते हैं वो डायनामिक IP होते हैं, यानी वो चेंज होते रहते हैं। ईच टाइम न्यू कनेक्शन इज मेड, जैसे हम नया कनेक्शन बनाते हैं, हम अपना नेट डिस्कनेक्ट करके किसी और नेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक नया IP असाइन हो जाता है, और जो पुराने वाला IP है वो हमसे लेके किसी और को दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तक लिखने के बाद all IPs addresses are unique, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है स्टैटिक IP की, उसमें आपने लिखना है if an IP address of a device is fixed in a network it is called static IP addresses, और एग्जांपल में आप लोगों ने लिखना है सर्वर कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है डायनामिक IP की, if each time a new connection is made a new IP address is signed it is called dynamic IP, और डायनामिक IP में आपके पास एग्जांपल आनी है क्लाइंट्स कंप्यूटर की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब आप लोगों का आज का लेक्चर था, इसको लर्न करके आप लोगों ने लिखना है, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।